बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। मतदान ने इस चरण के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला वोटिंग मशीन में डाल दिया है। 10 नवंबर को सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला निकलकर सामने आएगा और पता चल पाएगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी को जनता फिर से मौका देती है या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद कमाल दिखाती है। वैसे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़कर खंडित जनादेश होने की स्थिति में किंग मेकर बनने के सपने संजो रहे हैं। इन नेताओं की किस्मत का फैसला आने से पहले ज्योतिष शास्त्री सचिन मल्होत्रा की गणना के अनुसार देखते हैं कि अब की बार बिहार में क्या होने वाला है। किमद्रुम युग में फंसे चिराग पासवान के बाद पढ़ सकते हैं कि अकेले 31 जनवरी 1982 को दोपहर 12:15 पर मधुबनी बिहार में पैदा हुए चिराग पासवान की कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में होकर केमाद्रुम युग में है। चंद्रमा के साथ उसके एक घर आगे पीछे सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह ना तो अब केमद्रुम युग का निर्माण होता है। ये अशुभ योग चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने या गुरु के केंद्र में होने से भंग हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान की कुंडली में ऐसा नहीं है। चिराग पासवान की मकर लगन की कुंडली में राज सत्ता स्थान यानी दशम भाव में 5 ग्रह सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और शनि बैठे हैं। इनके प्रभाव से इनको अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान से राजनीति की पूंजी विरासत में मिली है। लेकिन इन ग्रहों को अष्टमेश सूर्य का बुरा प्रभाव अस्त कर रहा है। ये सब ग्रह उनके जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम भाव में हैं, तो इस कारण से उनको वर्तमान में चल रही चंद्रमा में राहु की विषोत्री दशा में लाभ नहीं दे रही है। ऐसे में चुनाव के बाद चिराग अकेले पड़ सकते हैं और उनकी लौ टिमटिमाती नजर आ सकती है। लालू यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को दोपहर 12 बजे के बाद पटना में मगर लगन में हुआ था। उनकी कुंडली में चंद्रमा राशि में केमद्रुम योग में फंसे हैं, लेकिन तेजस्वी की कुंडली में चंद्रमा पर उसके राशि अधिपति शनि तथा गुरु की शुभ दृष्टि भी है, जिसके केमद्रुम योग का अशुभ प्रभाव नष्ट हो रहा है। तेजस्वी की कुंडली में द्वादश यानी हानि भाव में लग्नेश शनि और शुक्र मिलकर एक बड़ा राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और शनि पर संघर्ष स्थान यानी छठे अभाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव से पिछले चुनाव में बड़ी जीत के बाद उप मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर लेने पर उनकी पार्टी 17 महीने तक ही सरकार में रह पाई। उस समय बुध में बुध की विषोत्री दशा में चल रहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मझधार में छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन स्थिति अभी काफ़ी बदल गई है। वर्तमान में तेजस्वी यादव बुध में शुक्र की शुभ विषोत्री दशा में चल रहे हैं। शुक्र उनकी जन्म कुंडली में हानि भाव में होकर भी एक राजयोग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से इनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बुध में शुक्र की विषोत्री दशा में तेजस्वी यादव अगले 1 वर्ष में वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। 1 मार्च 1951 को मिथुन लगन में बिहार के बख्तियारपुर में पैदा हुए नीतीश कुमार की कुंडली में राहु भाग्य भाव में गुरु, बुध और सूर्य में के एक साथ शानदार राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। राहु का राजयोग में सम्मिलित होना उन्हें गठबंधन की राजनीति का है। राहु में गुरु की दशा में 2015 में नीतीश कुमार अपने धुर विरोधी लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन 2 साल बाद 2017 में नीतीश कुमार अपने धुर विरोधी लालू प्रसाद को छोड़कर अपने पुराने साथी बीजेपी के पास चले गए। शनि उनकी कुंडली में सिंहासन स्थान यानी चतुर्भाव में होकर दशम में बैठे मंगल और शुक्र की दृष्टि संबंध बना रहा है, जिससे एक बड़ा राजयोग बना हुआ है। सत्ता स्थान यानी दशम भाव में बैठे उच्च राशि के शुक्र के बल पर उनको हर विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों का पूरा समर्थन मिला है। नीतीश कुमार की कुंडली में चंद्रमा और वृश्चिक राशि में होकर केमद्रुम का योग है, लेकिन चंद्रमा से चतुर्भाव में बैठे गुरु गजकेसरी योग का निर्माण कर केमद्रुम
युग को भंग कर रहा है। वर्तमान में राहु में बुध के शुभ विषोंतरी दशा में चल रहे नीतीश कुमार इस बार चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन सत्ता की चाबी इनसे बहुत दूर नहीं रहेगी। ये तो थे ग्रहों की चाल और दशा, लेकिन असल रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा और परिणाम आने के बाद ही तय होगा कि किसकी कुंडली में राजयोग लिखा है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट।